आते हैं सॉरी एक्सक्यूज ओके सो अब 500 यूनिट्स हैं लेट्स से हमें बाय करने हैं। अब हम कहते हैं कि जब हम इधर आते हैं ना हम शिपिंग मेथड को नहीं चेक करते कि बेसिकली हमारा जो सप्लायर है अलीबाबा पर वो हमें शिपिंग मेथड कौन सा दे रहा है। ठीक है, देखें यहाँ पर वो दे रहा है हमें 500 पीसीज सेलर शिपिंग मेथड ओके और यहां पर आप ये देखिए शिपिंग टाइम 10 to 20 डेज मींस वो हमें दे रहा है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस क्या है कि बाय एयर वो हमें 10 से 20 दिन में हमारे पास प्रोडक्ट पहुंचा है। तो ऑब्वियसली अगर हम जब एक्सप्रेस लेंगे तो हमें क्या होगा, वो एक्सपेंसिव पड़ेगा। ठीक है, तो उसका जो सॉल्यूशन ये है कि आप उसको बोलो कि मैंने सिंपल तुमसे प्रोडक्ट मंगवानी है, मेरा जो शिपर है वो तुम्हारे पास आएगा, उठाएगा और मुझे प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा। अब ये जो है ना ये वाली ठीक है, इस इतनी क्वांटिटी की जो मतलब ये प्रोडक्ट है 500 पीसेस, अब इसकी नॉट मोर देन 300 to 400 इसकी कॉस्ट है। 300 से 400 दिरहम में आप ये चाइना से मंगवा सकते हो। शिपर जो है वो मेरे पास अवेलेबल है, ट्रस्टेड है, इंटरनेशनल सिटी बेस्ड है, मैं अपनी प्रोडक्ट उसी से मंगवाता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी उसी से मंगवाते हैं, वो से काफी बिजनेस दे। ठीक है, ये है कि वो आराम से हमारे डोर स्टेप पर लाकर प्रोडक्ट दे देते हैं, ना हमें उसमें कस्टम क्लियरेंस करनी है, कुछ भी नहीं करना। फिर एक और चीज होती है, सर मैं प्रोडक्ट मंगवा रहा हूं तो क्या मुझे ट्रेड लाइसेंस चाहिए? कोई जरूरत नहीं। आप कंटेनर भी मंगवाओगे ना तो फिर भी आपको ट्रेड लाइसेंस की जरूरत नहीं। आपका जो शिपर है ना सब कुछ वो आपके भी आपका ईच एंड एवरी, वो आपका पूरा कंटेनर पोर्ट से क्या है, जाफजा है ठीक है, या फिर शारजा है, या फिर अबू धाबी में है, जहां पर भी आ रही है आपकी प्रोडक्ट, या फिर फुजेरा में आ रही है, वहां से वो आपकी क्लियरेंस कराएगा, आपका कंटेनर जो है वो आपके वेयरहाउस तक पहुंचाएगा और आप उसे अपलोड करेंगे। आपको लाइसेंस की कोई जरूरत, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं आपको चाहिए, सब कुछ आपका शिपर आपके। ओके, तो अब आप क्या है, आपने फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट सेलेक्ट की, इसके सबसे पहले आपने मेन चीज है वेरीफाइड सप्लाई, वो नहीं है, अगर उससे प्राइस नहीं बन रही तो किसी और से भी बाय करो, सैंपल्स मंगवाओ, चेक करो, फिर उसके साथ निगोशिएशन करो, डाउन से अप जाओ प्रोडक्ट क्वांटिटी में। देन नेक्स्ट स्टेप जो आपका आएगा उसके अंदर आप उससे रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, फिर आप उसको बोलोगे कि मेरा अपना शिपर है, वो प्रोडक्ट लेकर आएगा। ठीक है सर, सैंपल्स के लिए भी शिपर से करना है, उनसे मंगवा लें जी, सैंपल्स के लिए भी शिपर से मंगवाएं अगर सैंपल्स मंगवा रहे हैं सर। नहीं सैंपल्स बेटर है, देखो जो आप मंगवाते हो ना शिपर से तो वो आपका महीना लग जाता है प्रोडक्ट का, ठीक है, क्योंकि वो बाइसी आती है ना तो महीना आपका उसमें लग जाता है। तो सैंपल जो ऑब्वियसली आपको जल्दी चाहिए होते हैं, ठीक है, तो सैंपल्स आप जो है वो शिपर से किससे, सप्लायर से ही, वो आपको एक वीक 10 दिन में सैंपल्स आ जाते हैं। ठीक है, ज्यादा कॉस्ट नहीं आती, $40 तकरीबन आपकी कॉस्ट है, $40 आई थिंक आई गेस 150 दिरहम आपकी बनती है, 150-160 समथिंग। ठीक है, तो आप सैंपल जो है वो आप शिपर से ही मंगवाओ, सॉरी सप्लायर से ही। जब सैंपल डन हुए तो प्रोडक्ट जो है फिर आप किससे मंगवाओगे, अपने शिपर से। अब आपका शिपर जो है वो आपके लिए, आप उसे बताओगे ये मेरी प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एड्रेस है, इधर से जाकर तुम प्रोडक्ट उठा रहे हो, ठीक है, वो आपको कोटेशन बनाकर दे देगा, ओके जी इतने ये आपका इतना सीपीएम बन रहा है, मैं इतने चार्जेस आपसे लूंगा। फिर कई दफा इनकी जो है वो प्रमोशंस भी चलती हैं, अभी रिसेंटली मतलब बाय एयर पर ये मतलब 500-600 में एक्सप्रेस में ये वाला शिपर प्रोडक्ट्स हमें भिजवा रहा था काफी सस्ते में। ठीक है, तो शिपर है मेरे पास, इंटरनेशनल सिटी बेस्ड है, ठीक है, मैं आप नंबर ग्रुप में से शेयर कर दूंगा, आप उसके साथ जो है जब भी मंगवाओ तो आप प्रोडक्ट उसके साथ। फिर अक्सर क्या होता है स्टूडेंट मेरे पास आ जाते हैं, ठीक है, तो जो सोर्सिंग है बेसिकली इट नीड्स टाइम, 3-4-5 दिन बार बार आपको बात करनी होती है, तो वो स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, सर हमें प्रोडक्ट सोर्स करना है फर्स्ट टाइम, तो वो अब डेली स्टूडेंट आ नहीं सकता। ठीक है, तो मैं स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ, मेरे साथ मेरी वीए है, ठीक है, वो मतलब आप उससे इन टच हो जाओ, ठीक है, वो आपको प्रॉपर बता देगी सोर्सिंग करनी कैसे है, सप्लायर से कांटेक्ट कैसे करना है। मैं भी आपको यहाँ पर बेसिक्स बता रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल तो नहीं मैं आपको बता सकता ना, ठीक है, क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिकल तभी होगा जब मैं प्रोडक्ट को बाय करूँगा, तो अभी तो मुझे प्रोडक्ट बाय नहीं करनी, तो प्रैक्टिकल नहीं समझा सकता। तो वो मेरी वीए, आप उसे जो है वो उससे कॉन्टेक्ट करना, वो आपको मतलब फुल A to Z समझा देगी कि मतलब सप्लायर से कांटेक्ट कैसे करना है, नेगोशिएशन कैसे करनी है प्रैक्टिकली। मैं आपको दे रहा हूँ थ्योरी, क्योंकि ये अभी वो प्रोडक्ट हमारे पास तो है नहीं कि हम बाय करें,
तो मैं आपको थ्योरेटिकली सब समझा रहा हूँ। तो वो आपसे 150-200 दिरहम चार्ज करेगी, लेकिन ये है कि वो सोर्सिंग में आपको 0 बिट कर देगी, ठीक है। आपको जूम पर बैठकर A to Z आपको समझाएगी, वो सोर्सिंग ऐसे करनी है, सप्लायर से कॉन्टैक्ट ऐसे करना है, सब कुछ वो आपको समझाएगी। क्योंकि आपको अगर मैं आपको करके दे सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको फिर मेरे पास कंटिन्यूसली लाइक एवरीडे आना पड़ेगा। क्यों? एक दिन आपने सप्लायर को मैसेज किया, अब वो अगले दिन आपको रिप्लाई देगा, तो अब आप वो पूरा दिन इधर बैठ के मेरे पास वेस्ट तो नहीं कर सकते। आप अपना काम छोड़ कर आओगे, ऑब्वियसली आपका वो भी वेस्ट होगा, ठीक है। सैटरडे संडे को अलीबाबा पर आप बात नहीं कर सकते क्योंकि उनकी छुट्टी होती है, ठीक है। तो इसलिए वो बेस्ट ये है कि मैं आपको उसका नंबर दूंगा, आप वन टाइम उससे सीख लेना प्रैक्टिकली, जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी वो सारा A to Z आपको समझाएंगे। मेरे स्टूडेंट मोस्टली यही करते हैं। इमामुल भाई हैं, इसकी भी अभी उसने रिसेंटली की है, बासित भाई हैं, इनका मैं काम स्टार्ट करने लगा हूँ, मिलके हम दोनों, तो इनकी भी वही करेगी, ठीक है। क्योंकि मैंने काम को बेसिकली डिवाइड किया हुआ, मैं ज़ाहिर बात है इतने ज़्यादा चीज़ें अकेला नहीं लेके चल सकता, टीम होगी। तो ये हो गया। अब मेन चीज़ पर हम आते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो है आपका सर एक क्वेश्चन। जी जी शिपर से मंगवाते हैं उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाती है, तो पूछ सकते हैं, कोटेशन दे सकते हैं उससे? हाँ, कोटेशन देता रहो, वही क्या सर हम प्रोडक्ट्स हंट कर रहे हैं कि ये मंगवाएंगे वहाँ से इतना हमारा मार्जिन होगा, तो उसमें शिपर से हम बात कर सकते हैं, इससे पहले एक आइडिया लेनी चाहिए ये प्रोडक्ट कितने की आप शिप करके देंगे पर दिन? हाँ, वो आपसे पूछेगा CPM, ठीक है, वो आपसे पूछेगा CPM कितना है, मतलब प्रोडक्ट कितना साइज उसकी वो वॉल्यूम है, ठीक है। तो वो आप उसको CPM लोगे। CPM किससे लोगे? सप्लायर से। सप्लायर से फॉर एग्जांपल आप कहते हो मैंने 500 पीस मंगवा रहा हूँ, अब वो कह रहा है दो बॉक्सेस में 250 पीसेस पड़े हैं, उन बॉक्सेस का साइज इतना, CPM इतना बन है, ठीक है। तो वो आप किसको दोगे? अपने शिपर को। शिपर क्या करेगा? आपको फिर कोटेशन देगा, प्राइस देगा। सर इससे फर्क पड़ता है कि आपका जो सप्लायर है जो चाइना में काम बैठा हुआ है, चाइना से बहुत बड़ा है, उसमें भी ज्यादातर जो है 90% जो बैठे हुए हैं मैन्युफैक्चरर्स चाइना में, वो इसमें आई थिंक शेंजन में बैठे हैं, ठीक है। वही मैंने हाँ, मेन उनका जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो यही उनका प्रोविंस है, शेंजन में, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका आ गया मेन इंपॉर्टेंट ट्रेड इंश्योरेंस। ट्रेड इंश्योरेंस बेसिकली क्या है? ट्रेड इंश्योरेंस है बेसिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट। आपका ट्रेड इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके और आपके सप्लायर के दरमियान होता है। फॉर एग्जांपल स्टार्ट आपने किया प्रोडक्ट, उससे ऑर्डर आपने किया, आपकी प्राइस हुई डन 2 दिरहम पर पीस, तो वो किधर मेंशन होगी? ट्रेड इंश्योरेंस। 2 मल्टीप्लाई बाय 500 इज इक्वल टू 1000 दिरहम्स प्रोडक्ट कॉस्ट, ओके। फिर आप उधर आप उससे पूछोगे कि हाँ भाई बताओ मेरी प्रोडक्ट कितने दिन में रेडी करोगे, मैं शिपर भेजूँ, तो वो वहां पर आपको बोलेगा कि लेट्स से आप मुझे अभी फुल पेमेंट करते हो तो विद इन 5 डेज या 10 डेज आपकी प्रोडक्ट रेडी हो जाएगी। मैं मैन्युफैक्चर 10 दिन के अंदर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर दूंगा, ओके, डन हुआ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। अब ये 10 दिन वो आपके ट्रेड इंश्योरेंस पर मेंशन हो कि प्रोडक्ट विल बी रेडी आफ्टर 10 और 15 डेज ऑफ फुल पेमेंट। 10 दिन वो बोल रहे हैं, 15 दिन बोल रहा है, वो आपको ट्रेड इंश्योरेंस पर लिंक कर दे, ठीक हो गया। फिर उसके अंदर अगर वो शिप कर रहा है तो वो शिपिंग कॉस्ट भी उसमें लिखेगा। डीडीपी कर रहा है, डीडीपी क्या है? डिलीवरी ड्यूटी पेड, मतलब अगर वो कर रहा है ना आपके लिए, ठीक है, तो वो आप उसको बोलोगे। फॉर एग्जांपल इन सब सिनेरियोस क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होती है ना, मतलब आप शिपर जो मतलब सॉरी सप्लायर है वो आपको रीजनेबल शिपिंग दे देता है, ठीक है। आप मतलब थर्ड पार्टी नहीं लेते, आप उसी को बोलते हो, सप्लायर को ही कहते हो ओके मैंने निकाला, सारा कैलकुलेट किया, ओके मुझे अच्छी प्राइस पड़ रही है, उसके चार्जेस मुनासिब है, नॉर्मल है, नो प्रॉब्लम, ओके जी डन हुआ, ओके। आप उसको क्या कहते हो? मुझे डीडीपी दो। डीडीपी क्या है? डिलीवरी ड्यूटी पेड, मतलब मैंने तुम्हें पेमेंट कर दी है प्रोडक्ट की भी और शिपिंग कॉस्ट भी। अब ना तो मैं पोर्ट पर जाऊंगा, ना मैं कस्टम क्लियरेंस करूंगा, कुछ भी नहीं मैं करूंगा, सब कुछ तुम्हारे शिपर ने करना है जो तुमने मुझे दिया। मेरी प्रोडक्ट, ये मेरा एड्रेस है, इस एड्रेस पर मेरी प्रोडक्ट आनी चाहिए, तो इसे बोलते हैं डिलीवरी डीडीपी, डिलीवरी ड्यूटी पेड। ये एक्सप्रेस में भी होती है और बाय सी भी होती है। एक्सप्रेस मीन बाय एयर और सी मीन बाय सी।
अब अगर आप उसका शिपर यूज कर रहे हो तो आप उसको बोलोगे डीडीपी, ऑल शिपिंग चार्जेस इंक्लूडिंग कस्टम क्लियरेंस शुड बी पेड बाय शिपर। ये भी आप ट्रेड इंश्योरेंस पर मेंशन करो, अंडरस्टैंड? ठीक है। फिर ये सारी चीजें जो आपने मेंशन करवाई, जो जो आपका उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ओके, ये सारी आपके ट्रेड इंश्योरेंस पर मेंशन है और फिर वो आपको ट्रेड इंश्योरेंस भेजेगा। आप क्या करोगे, उसे अप्रूव करोगे, पढ़ के अप्रूव, अमेंडमेंट करवानी है तो उसे बोलोगे ओके ये चीज मुझे, मेरी और तुम्हारी डील नहीं हुई थी, ओके बाय, ठीक है, ये चीज मेरी और आपकी डील नहीं हुई थी। तो ये आपने क्यों लिखा? फॉर एग्जांपल आपने मुझे बोला 10 दिन के अंदर मैं प्रोडक्ट भेजूंगा फुल पेमेंट के, आप मुझे बोल रहे हो कि यहां पर आपने मेंशन किया 30 डेज, तो ये क्या है? ठीक है ना? तो वो मतलब हर चीज टर्म्स एंड कंडीशंस जो है ना वो ट्रेड इंश्योरेंस पर होंगे। वो ट्रेड इंश्योरेंस बेसिकली आपको प्रोटेक्ट करता है इन केस अगर आपका सप्लायर जो है वो प्रोडक्ट डिस्पैच नहीं कर रहा, लेट कर रहा है, तो आप अलीबाबा पर कस्टमर सर्विस में जाकर कंप्लेन करते हो। वो पहली चीज आपसे क्या मांगते हैं? ट्रेड इंश्योरेंस। ट्रेड इंश्योरेंस पर आपका ऑर्डर आईडी लिखा हुआ होता है, आपने कितनी पेमेंट की, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, सब कुछ वो चेक करते हैं, फिर वो सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं, फिर वो आपकी हेल्प होती है। तो ट्रेड इंश्योरेंस जो है वो लाजमी आपने लेना है। वो कैसे मिलता है? वो इसमें जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो ना यहाँ पर उसको, ठीक है, तो वो आपको खुद ट्रेड इंश्योरेंस भेजता है। आप फिर क्या है, पहले आप उससे बात करते हो ना, मैसेजेस पर आपकी उसकी कन्वर्सेशन होती है, ठीक है, तो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मैसेजिंग पर आपकी उससे डन होगी, ओके, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो आपकी उसके ऊपर मैसेजेस के ऊपर डन होगी। फिर आप उसे बोलते हो कि नाउ सेंड मी ट्रेड इंश्योरेंस, तो वो आपको ट्रेड इंश्योरेंस सेंड करेगा। ट्रेड इंश्योरेंस को आप पढ़ोगे और अप्रूव करोगे। जब भी वो अगर वो ट्रेड इंश्योरेंस को एडिट करेगा तो आप जब तक उसे अप्रूव नहीं करोगे वो ट्रेड इंश्योरेंस इनवैलिड रहेगा। वो एडिट करेगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ट्रेड इंश्योरेंस जो है वो आपका एडिट हुआ, तो आप इसको काइंडली अप्रूव करो, ओके। तो ट्रेड इंश्योरेंस बेसिकली क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर एक आपका कॉन्ट्रैक्ट है जो आप अलीबाबा पर करते हो, जो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके बायर राइट्स को प्रोटेक्ट करता है कि मेरे सप्लायर ने मुझे ये बोला हो यहां पर ये सर इसकी कॉस्ट भी होती है? हाँ नहीं, ट्रेड इंश्योरेंस की कॉस्ट नहीं होती, वो अलीबाबा ऑलरेडी आपसे 2% अपना ले रहे हैं ना। जी। Some supplier is asking for that WhatsApp number. हाँ ओके, आई विल टेल यू वन थिंग, नेवर गो आउट ऑफ अलीबाबा प्लेटफॉर्म। अलीबाबा पर आप कर रहे हो ना, तो आप कोशिश करो जो जो आपकी कन्वर्सेशन होनी है ना वो मैसेजेस पर करो उससे। कभी वो आपसे वी चैट मांगे, जेन्युइन होता है ना, हाँ, जो भी चैटिंग, हाँ ये मैसेजेस होते हैं ना कि मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं है, ठीक है, तो कभी भी अलीबाबा पर उसको उसके साथ व्हाट्सएप पर मत कांटेक्ट करो। वी चैट मांगते हैं आपसे, क्योंकि चाइना में ज्यादा वी चैट चलता है, ठीक है, वो वी चैट आपसे मांगेगा, तो आप उसको बोलो जो भी तुमने बात करनी है इधर करो। एंड सम रेयर केसेस में होता है कि हमें जो है ना वो जैसे इनका मामून भाई का एक केस अभी रिसेंटली हुआ है, ये आपने पेमेंट कर दिया वो अभी तक नहीं हुआ, सैंपल मांगा, नहीं सैंपल पेमेंट कर दिया, ठीक है, $103. 103 ओके। अब समटाइम्स क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स की टाइप ऐसी होती है कि जिसमें वो आपसे बैंक, अब हाँ पेमेंट पर आते हैं, पेमेंट्स जो है वो आपको अलीबाबा पर लिंक जनरेट करेंगे पेमेंट, आप उस पर जाकर वो सिक्योर लिंक होगा, आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से या वायर ट्रांसफर मतलब बैंक ट्रांसफर के थ्रू, आप स्क्रिल, पेपल जो भी आपका उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, वो सिक्योर प्लेटफॉर्म है, देयर इज नो इशू। अलीबाबा जो है ना वो मैं, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड कंपनी है, यूएस में लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी मतलब ये कोई ऐसा ब्रीच नहीं हो सकता कि आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैक कर ली, ठीक है, या ये हो गया। बाकी कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा वहमी होते हैं, ठीक है, तो उनका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, तो मतलब वो ट्रस्ट नहीं करते। तो अलीबाबा पर मैंने आपको बताया ट्रस्ट का कोई इशू नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। फिर कभी भी आपको अगर वो सप्लायर बोले, ये बात बोले कि ओके तुम्हारी पेमेंट बन रही है 10,000 है, तुम्हारा ऑर्डर है 10,000 दिन,
ठीक है, वो आपसे व्हाट्सएप लेता, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन होती है, वो कहता है कि तुम्हारा ऑर्डर है 10,000 dirham। अब अली बाबा जो है यहाँ पर लेफ्ट से 2% ले रहा है, तो 10,000 में 2% कितना बना? 200। ठीक है, तो मैं जो है ना वो तुम्हें 200 वो तुमसे ले रहा है, 200 मुझसे ले रहा है, तो 400 दे रहा है, उसका डिफरेंस है। ठीक है, तो तुम ऐसा करो, अली बाबा से आउट ऑफ द वे, मतलब अली बाबा पर नहीं, बाहर आकर मुझसे मैं तुम्हें प्रोडक्ट भेज देता हूँ, तो वो 400 दिरहम तुम्हें मैं डिस्काउंट कर देता हूँ। ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे अकाउंट में पेमेंट दे नहीं। डोंट डू दिस। 400 बचाने के लिए ना आप जो है वो 9,600 जो है वो रिस्क पर लगाएं, क्योंकि आपको नहीं पता वो भेजेगा नहीं भेजेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। ठीक है, तो ये काम आप कभी भी मत करो। और कुछ नहीं। अभी जो मैं सैंपल मांगा, सैंपल अच्छे ही देगा। जो टाइम पे मैं ऑर्डर कर वो टाइम पे तो गड़बड़ हुआ तो नहीं, वो वही ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ट्रेड इंश्योरेंस है, ट्रेड इंश्योरेंस है। टाइम पे मैं किसको अलीबाबा पर आप जाओ, कस्टमर सर्विस, अलीबाबा कस्टमर सर्विस। ठीक है, तो वो ट्रेड इंश्योरेंस आपको प्रोटेक्ट करता है, अलीबाबा कस्टमर सर्विस। वो लोग अच्छा प्रोडक्ट नहीं भेजा तो अलीबाबा मेरे को पे करेगा। हाँ, आप कंप्लेन करते हो अलीबाबा पर, ठीक है, उसके ऊपर आप डिस्प्यूट हो, आप डिस्प्यूट हो, ठीक है, तो वहां पर फिर अलीबाबा जो है वो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। और सर पेमेंट के लिए मस्ट वो लिंक भेजेगा ना? हाँ, लिंक भेजेगा आपको, पेमेंट लिंक जनरेट करेगा, वो आपको सेंड करेगा, आप उस पर जाकर पेमेंट। सर वो लिंक मैसेज में आएगा वो? हाँ, मैं वो आपका लिंक मैनेजर मतलब आपके ऑर्डर्स में आएगा, ये ऑर्डर्स है ना, जिस तरह Amazon पे हम ये देखें ऑर्डर्स में मैंने क्लिक किया, ट्रेड इंश्योरेंस लिखा है, नीचे कह रहा है प्रोटेक्ट्स योर alibaba.com ऑर्डर्स। ठीक है, ट्रेड इंश्योरेंस इंश्योर्स प्रोडक्ट क्वालिटी ऑन टाइम शिपमेंट ऑर्डर विद ट्रेड इंश्योरेंस। समझ रहे हैं ना? तो ट्रेड इंश्योरेंस जो है ये मेन चीज है। बाकी आपको मैंने बता दिया, ठीक है, कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो आप सैंपल्स वगैरह चेक करते हो, मंगवाते हो, सारा कुछ A to Z आप करवाते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आपने करनी है, सब कुछ। क्वेश्चंस? अभी इनका प्रॉब्लम क्या हो गया जैसे इनका अभी आपने बताया ना, एक सैंपल इन्होंने ऑर्डर किया। नहीं, इन्होंने ना एक सप्लायर से ये मंगवा रहे थे प्रोडक्ट। पहले जो सप्लायर था वो ट्रेड इंश्योरेंस नहीं दे रहा था, राइट? वो उसका वो बैंक ट्रांसफर बोल रहा था। हाँ बैंक हाँ, बैंक ट्रांसफर वो बोल रहा था, ट्रेड इंश्योरेंस दे रहा था। नो इनवॉइस ऐसे कुछ देगा। मतलब उसने कुछ आपको भेजा है? हाँ, ट्रेड इंश्योरेंस दे रहा था, लेकिन वो पेमेंट बैंक अकाउंट में बैंक है। अकाउंट वो जो भेजते हैं ना, वो लोग बोल रहे हैं कि 70% पेमेंट होती है कभी कभी। डिपेंड्स, मैं कह रहा हूं ना, ये हाँ। डिपेंड्स करता है। समटाइम क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट रेडी टू शिप नहीं होती। जैसे ये प्रोडक्ट है ना, ये रेडी टू शिप है, हाँ। मतलब उसके पास अवेलेबल है। हाँ। ठीक है, तो सम टाइम क्या होता है कि वो कहते हैं कि प्रोडक्ट रेडी टू शिप नहीं है, आप हमें 70% पेमेंट कर दो, इतने दिन लगेंगे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने में। ठीक है, तो जैसे ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगी, आप रिमेनिंग 30% हमें पे करो, हम आपकी प्रोडक्ट क्या कर देंगे, डिस्पैच कर देंगे। हम उनको बोलेंगे कि सैंपल भेजो, तो उनको हम पे भरोसा होगा, भेजेंगे वो लोग सैंपल। आप सैंपल को उसको कॉस्ट भेज रहे हो ना, हाँ, सैंपल की कॉस्ट उसे दे रहे हो ना, पे कर रहे हो, क्यों वही नहीं? 150 दिरहम, अराउंड $40। हाँ, $40। मैंने 2-3 बार मंगाया, मेरे अराउंड $40 उसके ऊपर। तो कोई भी आइटम जब लिंक करना है अलीबाबा से अमेजोन में स्टोर में शिफ्टिंग करना, तो वो हम लोग सुबह में बात किया कि जब अलीबाबा आएंगे तो बात करेंगे। हाँ, देखो, प्रोडक्ट हंट की, प्रोडक्ट लिस्ट की, सैंपल्स मंगवाए, ओके, सैंपल्स क्लियर किए। अब अलीबाबा पर गए, प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह डन हो गई, QC आपने ऑलरेडी कर लिया। अब आप चाहते हो कि मतलब मेरी प्रोडक्ट जो है वो अलीबाबा डायरेक्ट FBA करे, तो कर सकता है अलीबाबा। बट अगेन मैंने पहले भी बोला था, ये मत करो कि आप थोड़ी उसके ऊपर मशक्कत डाल दो कि जब FBA शिपमेंट क्रिएट करते हो तो FNSQ लेबल है ना, जो बारकोड जो निकलते हैं, ठीक है, वो उसे दे दो, उसे बोलो ये सारे मेरी प्रोडक्ट पर लगा के मुझे, क्योंकि वो लगाते हुए ना थोड़ा टाइम लगता है, वही एक कोफत वाला काम। ठीक है, वो मंगवा लो, ठीक है, जैसी प्रोडक्ट रिसीव हुई फिर आप FBA अपॉइंटमेंट लें और प्रोडक्ट को खुद जाकर डिलीवर करो। ये डायरेक्ट अलीबाबा से अमेजोन में FBA सेक्शन में नहीं जाएगा, स्टोर में जा सकता है, बट रिस्की है। हाँ, मतलब देखो ना, प्रोडक्ट शिपर लेकर आ रहा है, प्रोडक्ट डैमेज हो गई, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम है, ठीक है, देखो आप बिजनेस कर रहे हो ना, रिस्क नहीं ले सकते इसमें।
ठीक है। अब Amazon पर क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, एवरी शिपमेंट आपने की ना, नॉर्मली वो क्या करता है Amazon 1 या 2 दिन में आपकी प्रोडक्ट लाइव कर देता है, लेकिन समटाइम्स वो 14 दिन लगा देते हैं। उनका जो टाइम पीरियड है ना, वो कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि 1-2 दिन में आपकी प्रोडक्ट लाइव कर दें, लेकिन जो हमारा टाइम पीरियड है वो कितने दिन है, 14 डेज। तो अब देखो 14 डेज तक अगर आपकी जो है वो क्या बोलते हो कि आपकी शिपमेंट जो है वो 14 डेज तक लाइव नहीं हुई। अब आफ्टर 14 डेज लाइव होगी, Amazon आपको बोलता है भाई तेरे 100 तूने भेजे, 20 100 नहीं है 80 है, ओके, और 80 में से भी 20 जो है डैमेज है, हाँ। तो आप वो वहां से 20 वापस मंगवाने, या आपको अगर तो क्वांटिटी पूरी है चलो ठीक है, आप डैमेज वापस मंगवाओगे, नहीं तो सारे वापस मंगवाओगे। अब वापस आने में भी 1 वीक लग गया, 1 वीक से 10 दिन लग गया आपके, तो कितने दिन हो गए? तो मतलब हम लोग रिसीव करने वाले पेमेंट देना, खुद रिसीव करो और सारे प्रोडक्ट को फिर चेक आपको- करना पड़ेगा वो जितने तो भी। ये उसका शांति में तो वहां पे प्रेप सेंटर, प्रेप सेंटर, थर्ड पार्टी, ओके। आप क्या करोगे, अलीबाबा पर अपने सप्लायर को बोलोगे, जैसे मेरा यूके में मेरा जो थर्ड प्रेप है वो ग्लासगो में है, वेयर हाउस वाला बंदा जो मैंने हायर किया, तो मेरी अलीबाबा से प्रोडक्ट जाती है ग्लासगो, उसके वेयर हाउस में, वो प्रोडक्ट को चेक करता है, क्यूसी करता है, क्वांटिटी चेक करता है, फिर उसके ऊपर बारकोड्स लगाता है और एफबीए में भेज तो 500 पूरे प्रोडक्ट चेक करता है, हाँ लाजमी है। हाँ, वो और सारे ये तो हम लोग नहीं बता सकते कि वेदर वी रिसीव द गुड वन और डैमेज वन। वही है ना, ये प्रेप वाले की जिम्मेदारी है ना। बारकोड तो वही देगा ना हमको, कौन? जो बारकोड supplier हम लोग है। जनरेट करते हैं। नहीं नहीं, बारकोड तो हम जनरेट करते हैं ना, ठीक है। अब वो आप प्रेप अगर तो आप मतलब खुद लगाना चाहते हो खुद लगा लो, नहीं तो अलीबाबा वाले को दे दो, वो लगा के उधर भेज देगा, ठीक है। यूएई में भी आप ये कर सकते हो, यहाँ पर प्रेप सेंटर में मंगवा लो, लेकिन यहाँ पर क्या जरूरत है, खुद इधर रह रहे हो तो खुद लो, खुद लेना चाहिए। खुद लो ना, क्यों पैसे दे रहे हो प्रेप वाले को? प्रोडक्ट डायमेंशन और उसको कैसे पता चलेगा? अब हम होलसेल के लिए एक चीज मंगवा रहे हैं ना होलसेल में, तो वो दूसरे बंदे ने मेंशन किया होता है, वो आपको आपका सप्लायर बताएगा ना। नहीं उसको मैं सेंड करूंगा डायमेंशन। आप होलसेल में देखो, एक तो है जेनेरिक प्रोडक्ट, अनब्रांडेड, कौन सी जिसके आगे अदर लिखा हुआ है, जेनेरिक लिखा हुआ है, राइट। Yes. एक होलसेल ये, एक है ब्रांड की होलसेल, Yes. ठीक है ना। अब ब्रांड की होलसेल के अंदर आपको प्रोडक्ट साइज वगैरह नहीं चाहिए, समझ आई, हाँ क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ मेंशन है, आपको वो उसी साइज की प्रोडक्ट ब्रांड से मिलेगी, अंडरस्टैंड, Yes. समझ आई। जबकि जेनेरिक में क्या है, जेनेरिक में आप मतलब अपने सप्लायर से चेक करते हो ना, अलीबाबा से मंगवा रहे हो जेनेरिक में, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट जेनेरिक में इधर लगी हुई है, अदर में लगी हुई है, अब आप अलीबाबा से उठा रहे हो, तो उसका साइज है फॉर एग्जांपल मतलब 20 बाय 15 बाय 30, ओके। तो आप सप्लायर से पूछते हो भाई मेरी प्रोडक्ट का साइज ये है, ये जो मैं Amazon पर बिक रही है इसका साइज है, तुम मुझे बताओ ये इसी साइज की है, तो वो आपको सप्लायर बताएगा, Yes. आप उससे करते हो। सर स्टार्टिंग में आप क्या रिकमेंड करते हैं कि इनसे सोर्स करवा के सेल किया जाए या फिर लोकली भी लोकली पीएल के लिए तो ठीक है, होलसेल के लिए, हाँ, होलसेल के लिए होलसेल के लिए तो आप लोकली उठा सकते हो, अलीबाबा से भी उठा सकते हो, जेनेरिक होलसेल कर रहे हो तो लोकली भी ले लो, अलीबाबा से भी ले लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन देखो अल्टीमेट सॉल्यूशन जो है ना पीएल। अब ये देखें ना, ये लिस्टिंग है ना, ठीक है। अब किसी का बाप भी है, यहाँ पर आकर इसे कॉपी नहीं कर सकते, सिंपल बात है, सिंपल वर्ड, बोल्ड एंड ब्लंट वर्ड में मैं यूज करूँ ना, तो किसी के बाप या दादा भी आकर इसे यहाँ पर कॉपी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास प्रोटेक्शन है, जब तक हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे कोई भी यहाँ पर आकर इसको मी टू नहीं कर सकता। तो क्या है, हमारा ब्रांड है ना, हमारे पास प्रोटेक्शन है ब्रांड। इसलिए एलएलसी करना पड़ेगा नहीं, प्राइवेट लेवल प्राइवेट लेवल के लिए एलएलसी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ट्रेडमार्क चाहिए यूएई के लिए, सिर्फ ट्रेडमार्क। ये स्मार्ट टेक स्टोर ये आपका स्टोर है ना? हाँ, ये मेरा क्लाइंट है, ये मैंने क्रिएट किया हुआ है। हाँ। ये सारा जो है ना, ये लिस्टिंग वगैरह सारी कुछ इसमें बहुत चीज़ें आती हैं, ठीक है। स्मार्ट में मतलब इसमें आगे वो भी आता है, ठीक है। हाँ, अब इसका रैंक है यहाँ पर 19 शो कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ये इंशाल्लाह बेस्ट सेलर बनेगी।
सर क्योंकि जब तक एक ब्रांड नहीं होता ना तो मतलब मेहनत करते हुए भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है यार हम इतनी मेहनत करेंगे, बेस्ट सेलर में उठा के ले आएंगे, कोई ना कोई आगे कॉपी मार देगा, तो हमारी मेहनत किधर गई, खराब होगी ना। यहाँ पर अब क्या मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत क्या है, मैंने प्रोडक्ट अच्छी बाय की, लिस्टिंग अच्छी की, मैंने सोर्सिंग अच्छी की, ठीक है, फिर पीपीसी लगाई, उसके ऊपर भी पैसे लगाए, गिवअवेज किए, उसके ऊपर भी पैसे लगाए, तो मुझे उसका रिटर्न मिलेगा ना। कोई भी बंदा नहीं आ सकता, कोई उसे सेल नहीं कर सकता। हाँ, कोई मेरे पास आता है, मुझे कहता है मैंने सेल करनी है, मैं उसे कहता हूँ ओके मेरा मुझसे आगे बाय कर लो, सेल कर लो, तो उसमें मैं क्या करूँगा, अपना कमीशन रख लूँगा होलसेल के अंदर। जैसे अब 100 पीस दे रहा हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर 45 का बेच रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 45 का मैं बेच रहा हूँ, तो वो आएगा मेरे पास, ठीक है, मैं उसे बोलूँगा ओके मैं तुम्हें 25 का देता हूँ, मैं बाई कितने का कर रहा हूँ, लेट्स से 15 दिन का, तो 10 दिन मेरे प्रॉफिट वहां से आ गए। लेकिन मैं ये ध्यान जरूर रखूंगा कि उसके मैं ये कंडीशन जरूर लगाऊंगा कि तुम सिर्फ FBA कर सकते हो, ओके, और तुम 100 है तुम्हारे, तो तुम्हारे 100 में चेक करूंगा, 100 खत्म होंगे तो फिर तुम रीस्टॉक नहीं कर सकते, रीस्टॉक करनी है तो मुझसे ही बाय करनी है। वो मतलब ये ब्रांड्स, मतलब छोटे ब्रांड्स जो होते हैं ना, ये चीजें वो नोट करके रखते हैं अपने पास, क्योंकि मैंने इस बंदे को लाओ किया, इसने FBA 100 पीस कर दिए, इसके बिक गए सारे, इसने फिर रीस्टॉक कर दिया, ये इसने कहां से किया भाई, प्रोडक्ट तो मेरी है, मेरा डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है, प्रोडक्ट मेरे पास पड़ी हुई है, तो ये इसने 100 कैसे डाल दिया, ठीक है। अब ये देखें, अब ये देखें ये क्या कर रहा है, यहाँ पर अलाउ कर रहा है, ये आपको जस्ट मैंने एक एग्जांपल दी है, मैं अपने दूसरे अकाउंट से मैंने मीटू किया, तो ये अलाउ कर रहा है, लेकिन इसे सेल नहीं कर, क्यों, ये एक प्राइवेट लेबल बन चुका है। तो ये थी हमारी क्लास। प्राइवेट लेबल कैसे पता चलता है कि वो प्राइवेट लेबल है? ये क्या लिखा हुआ है, विजिट अच्छा, मेन उसकी जो है वो ये, अदर या जेनेरिक है, और ब्रांड के आगे कुछ नाम लिखा वो भी प्राइवेट लेवल है। वो आप मार्केटिया में जाकर चेक करें, आप क्लासेस स्टार्ट करें ना फिर से, ठीक है, कल से आप आए इसमें सुबह 3 से 5 में, कल से आप स्टार्ट करें, ठीक है, न्यू सेशन जो आज स्टार्ट हुआ कल से आप 3 से 5 करें उसे। ट्रेड लाइसेंस के प्रोसीजर है। ट्रेड लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस मैं आपको बता रहा हूँ ना मामून भाई, अमेज़न के लिए आपको नहीं चाहिए, प्राइवेट लेवल के लिए भी नहीं चाहिए, ट्रेड लाइसेंस नहीं चाहिए। ट्रेड लाइसेंस उस वक्त चाहिए जब आपकी सेल जो है ना एनुअली 375,000 दिरहम से अबव होती है, फिर आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए, बिगिनिंग में नहीं चाहिए। अभी इसको, इसके पास ट्रेड है, खुरम है मेरा स्टूडेंट है, अब इसने इंडिविजुअल बेस पे अपना ट्रेड मार्क किया, तो ट्रेड लाइसेंस नहीं चाहिए। ट्रेड लाइसेंस आगे चाहिए जब बिजनेस बढ़ जाता है, सेल ज्यादा आ रही है, ठीक है, फिर ट्रेड लाइसेंस, वो भी ट्रेड लाइसेंस नहीं, ई-कॉमर्स लाइसेंस चाहिए उसका। तो आगे मैं प्राइवेट लेवल कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो सर नून पे सेल करना उसकी चाहिए तो ऐसा हाँ, नून के लिए ई-कॉमर्स लाइसेंस। सर कितना एक्सपेंस आता है ट्रेड लाइसेंस? नून सिर्फ लाइसेंस आपको चाहिए तो 5,750 उसकी कॉस्ट है, ठीक है, उसके अंदर वीजा इंक्लूड नहीं है, सिंपल आपका लाइसेंस बनता है, 3 दिन का प्रोसीजर है, 3 दिन में आ जाता है, ठीक है। अगर उसके अंदर आपने एक वीजे का कोटा डालना है तो अभी जो है वो मतलब वो उसकी उन्होंने डिस्काउंटेड प्राइस शम्स वाले दे रहे हैं 5,800 में, सॉरी 7,800 में। सिर्फ लाइसेंस चाहिए एक बंदे का, मतलब अंदर नाम डालना है आपने, तो वो आपको मिलेगा 5,750 हाँ, ई-कॉमर्स। और सर उससे फिर नून पे आप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन नून के साथ आपको फिर वो बिजनेस बैंक अकाउंट भी चाहिए। अब ये जो प्रोडक्ट है हम लोग यहाँ पे प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, वेयर हाउस जाएगी वहाँ से ही होगा, तो सेम प्रोडक्ट हम दूसरी जो स्टेट्स में हम जब खोलेंगे, जैसे कि सऊदी अरेबिया का हो गया, UK का, तो वो सारा मतलब ये प्रोडक्ट हम हाँ उधर खोलेंगे, हाँ तो उधर जो है वो, एक मिनट खोल के देख ले,
यहाँ पे शो ही नहीं होता। नहीं, वही बोल रही हूँ कि हम यही अब जो यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं ना हम लोग, अगर हम हमारा अकाउंट अगर वहाँ पे रजिस्टर हाँ, करते हाँ। हैं ना, यूके में, हाँ। यूएस में, केएस में, ओके। तो अगर वहाँ पे कर रहे हैं तो फिर ये प्रोडक्ट को वहाँ पे भी हमें वेयर हाउस भेजना हाँ, वहाँ पे पड़ेगा। भेजनी पड़ेगी ना obviously। तो फिर वो हमें फिर ड्यूटी चार्जेस लगेंगे ना? नहीं। नहीं। आप Same वहाँ पर charges। वहाँ पर आपको सर्विसेज लेने पड़ेंगी थर्ड पार्टी प्रेप वन, ओके। जो मैं जैसे मैंने आपको बताया ना, मैं यूके में पीएल कर रहा हूँ, हाँ, तो मैं प्रोडक्ट उठाता हूँ सप्लायर से, चाइना से, हाँ, वो उसको एड्रेस देता हूँ ग्लासगो का, हाँ। तो warehouse बाकी है। वो खुद करता है। हाँ, वो रिसीव करते हैं, वो चेक करेंगे, मैं उनको बोलूंगा 500 पीसीज है या 100 पीसी है 200 पीसी है, वो चेक करेंगे, खोल के चेक करेंगे क्यूसी ठीक है, ओके वो गुड टू गो बोलेंगे, ओके मैं उसके बाद वो एफबीए वेयरहाउस में मेरी प्रोडक्ट भेजेंगे। बारकोडिंग का सेक्शन कोड किधर है इसके अंदर? जो 500 पीसेस वो जो एफबीए वेयरहाउस में लेके जाएंगे तो बारकोडिंग करेंगे ना पर्टिकुलर सेल करने से पहले, क्योंकि अभी वो स्टोरिंग कर रहे हैं एफबीए में। हाँ। तो वो बारकोडिंग का कौन सा सेक्शन है इसमें जिससे वो आप एफबीए शिपमेंट जब क्रिएट करते हो, मैंने आपको बताया था, जब आप एफबीए शिपमेंट क्रिएट करते हो ना, तो फिर आपको बारकोड्स मिलते हैं शिपमेंट क्लियर करेंगे? हाँ, ड्यूरिंग वो द जो शिपमेंट। दो पेपर आते हाँ। हैं साइड में वो। देखो, अब आपने जाना है प्रैक्टिकल, हाँ, ओके, दो चीजें हैं, पहले एक बजट अपने माइंड में बिठाओ, हाँ, ओके, आई वांट टू कंटिन्यू विद दिस बजट हाँ, फर्स्ट, हाँ, फिर बिजनेस मॉडल सेलेक्ट करो, आई वांट टू स्टार्ट विद दिस बिजनेस मॉडल। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका बजट है 15 to 20,000 तो आप पीएल करो, प्राइवेट लेवल पर जाओ, ओके, प्राइवेट लेवल स्टार्ट करो। अगर आपका 10,000 तक बजट है या 5,000 बजट है तो फिर होलसेल करो, ओके। अब आप लोगों ने प्रैक्टिकली जाना है, अब जो भी था यहाँ पर प्रैक्टिकल कर लिया, घर में कर लिया, अब जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी है। तो वो आप लोग मेरे पास आओगे, मुझे दिखाओगे सर मैं ये करना चाहता हूँ, मैंने ये प्रोडक्ट्स हंट की हैं, मुझे आप सजेस्ट करो मैंने क्या करना है, मैं क्या करूँ, ठीक है, मेरा ये बजट है, मुझे इसमें बताएं कि मैं कौन सा मॉडल सेलेक्ट करूँ, तो हम इंशाल्लाह बैठ कर वो फिर डिसाइड करेंगे। डे वन को आपको मैंने बात बोली थी, कांटेक्ट आप लोगों ने मुझसे करना है, मैंने आपसे कांटेक्ट नहीं करना, कलब आपने, मैं आपकी हेल्प करूंगा फोन। लेकिन अगर आप कहते हो कि आप मेरे लिए सर्विस प्रोवाइडर बनो, मींस मैं जॉब करूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा बिजनेस मैंने बनाना है, मैंने सीख लिया बेसिक, ठीक है, तो वहां पर फिर मैं सर्विस प्रोवाइडर बन गया, क्योंकि मैं आपके लिए A to Z सब कुछ करूँ, समझ रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आप सब लोग खुद से करो, ओके, तो खुद अभी से। कुछ हंटिंग है हमारे पास, कुछ हंटिंग के ओके। अभी उसको लॉन्च करने के लिए भी कभी एक वीक फ्राइडे को आप आओ, हाँ। आओगे ना फ्राइडे, हाँ, ठीक है, फ्राइडे को जो है वो फुल आप लोगों के लिए होगा, जिस वक्त एवरी फ्राइडे आप आओ, सैटरडे को भी आ सकते हो, ठीक है, संडे को भी आ सकते हो, लेकिन कोशिश करो फ्राइडे को आओ, ठीक है, बैठो मेरे साथ, मुझे प्रोडक्ट्स दिखाओ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको इस तरह से करो, इस तरह से करो, ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपसे फ्राइडे इवनिंग टाइम चलेगा कभी? नो प्रॉब्लम, अंटिल 6 आई एम इन ऑफिस, अंटिल 6, नहीं तो सैटरडे कभी हाँ, Saturday आ। क्लास अभी Morning और time। कितने क्लास होंगे हमारे? आज डन है, आज डन है, आज डन फिर है, हमारा तो कल hunting के लिए हम failure लोग कर वो सकते हैं नहीं लॉन्चिंग? कल मैच है। कल मैच है, ठीक है, और दूसरा नहीं, कल आप आ सकते हो, कोई इशू नहीं है, नहीं नहीं मैच है तो ठीक है। नहीं कल मेरी क्लास है कल, मैं मैच नहीं देख रहा। नहीं, हमारा अभी अभी कुछ failure- हाँ, आप प्रोडक्ट्स पे अंटिल फ्राइडे नेक्स्ट वीक तक जाओ, हाँ। ओके, नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे आ जाओ, बट इन्फॉर्म करना पहले, तो मैं आपको टाइम दूंगा, वीकेंड होता है ना आपका, हाँ, तो मैं आपको टाइम दूंगा कि मैं इस टाइम मेरी क्लास नहीं होगी तो आप इस टाइम आ जाओ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमारे सारे कवर हो गए सारी चीजें। हाँ, आज सब टॉपिक्स हमारे डन हो। हीलियम वो प्रोडक्ट वो नहीं हुआ है। हीलियम 10 हाँ, मेरे पास उसका सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। देखिए अभी फोकस करें यूए, हाँ, यूए में सॉफ्टवेयर नहीं चलता। हाँ, मेरी विश है, आई विश ऑल ऑफ यू कि आप इंटरनेशनल मार्केट्स में जाओ, ठीक है, जब आप वहां पर यूएस या यूके में जाते हो तो इंशाल्लाह मेरी फुल सपोर्ट आपके साथ हो, मैं आपको प्रॉपर प्रोडक्ट हंट करवा के दूंगा, ऐसा भी कोई इश्यू नहीं है। हीलियम 10 से, जंगल स्काउट से, कीपा से वो प्रोडक्ट हंट करवा के दूंगा, लेकिन अभी के लिए फोकस करो यूएई को पकड़ो एज एन एक्सपीरियंस, होलसेल करना है तो एज एन एक्सपीरियंस पकड़ो, अगर यूएस में इंटरेस्टेड हो। प्रॉपर बिजनेस मॉडल यूएई को बनाना है तो प्राइवेट लेवल। ओके।
अभी जो मेरा क्लोथिंग का है जो मैं फिलहाल कर रही हूँ बिजनेस, वो FBM में मैं ऐसे ही साइड बाय साइड कर सकती हूँ? हाँ लगा दो, ऑर्डर्स पड़ रहे हैं तो बेचती जाओ। क्योंकि हमारा तो ऑनलाइन है व्हाट्सएप पे, ओके। तो उसको भी अगर हम कर हाँ आप Amazon पे उसको लिस्ट कर दो, ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे पड़ेंगे तो ठीक है। लेकिन मैं आपको बात बोलता हूँ कि मैं हर किसी, आज भी फर्स्ट क्लास में डिस्कशन हो रही थी कि सर कौन सी कैटेगरी हम सेल नहीं करते हैं Amazon पे, तो मैं बोल रहा था सबको पैरल्स और शूज, ठीक है। उसका रीजन मैंने आपको बताया। देखो मैं आपको बता दूं, ये स्मार्ट टच है ना, ये है स्मार्ट टच। प्रोडक्ट कौन सी है? ये मेडोलिन स्लाइसर है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। मैं नीचे आऊंगा, अब मुझे कंपटीटर बनाना है ना, ठीक है। तो मैं कंपटीटर मैंने किसे बनाया है? यहाँ पर मैंने कंपटीटर इसे बनाया है, ये जो है मेपोर, ठीक है। अब ये एक अननाउन ब्रांड है, सल्फर। कल तक मेपोर था, अभी सल्फर आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने क्या है, मैंने इसको अपना कंपटीटर बनाया। अब ये देखो, ये एक छोटा ब्रांड है। अब अगर यहां पर बैठा हुआ था ब्लैक एंड डेकर या यहां पर फिलिप्स बैठा हुआ था, तो क्या मैं उससे कंपटीशन कर सकता था? नहीं कर सकता था। या जीपास बैठा हुआ होता, यहाँ पे मतलब हायर बैठा हुआ होता, ठीक है। इस तरह के जो मल्टी बिलियन डॉलर्स ब्रांड है, मैं उनको से नहीं कर सकता। तो अपैरल्स में अल्टीमेट हमारा कंपटीटर कौन बनता है? ब्रांड्स बनते हैं, बड़े बड़े। और सेलर्स जो है Amazon के ऊपर, जो सेलर्स होते हैं इंडिविजुअल सेलर या बिजनेस सेलर, हम जैसे लोग हैं, ठीक है। हम जैसे लोग कभी भी, आपको कोई भी बंदा ये नहीं बोलेगा कि मैं अपैरल Amazon पे सेल करूं। अगर वो बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। आप सेल करो, लिस्टिंग बना दो, प्रॉफिट रख के प्राइस लगा दो, ऑर्डर पड़ गया ओके, बट उसके ऊपर वर्कआउट मत करो। आई विल नॉट सजेस्ट कि PPC कैंपेन लगाओगी उसके ऊपर, मतलब वो जाया करोगी पैसे अपने, क्योंकि देखें सिंपल बात है, ठीक है मेरी बहन, आप बाजार जाती हो, ठीक है, तो आप 50 दफा एक कपड़े का जोड़ा निकालती हो। हमारी लेडीज है ना, ठीक है। मैंने आपको पहले दिन मेरी जिंदगी में सबसे मुश्किल काम लगता है बाजार जाना, घर वापस शॉपिंग के लिए। मैं नहीं जाता, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ भाई, मैंने नहीं जाना, ठीक है। तो ये एक हमारा कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। अब वेस्टर्न ड्रेसेस है अगर फॉर एग्जांपल, तो वो तो मतलब उनको पता है ओके ये इतना ड्रेस है, आप हमारा है कि उसका कपड़ा कौन सा है, स्टिचिंग किस टाइप की हुई है, ठीक है, उसका साइज क्या है, ठीक है ना। तो हमारे तो लेडीज का जो है ना माशाल्लाह पूरा उन्होंने ऑपरेशन करना होता है कपड़ों का, ठीक है। तो इसलिए जो है वो, बाकी यही है, कोशिश ये करें एक दो प्रोडक्ट्स ढूंढे, होलसेल भी करें, PL भी करें साथ साथ, ठीक है। लेकिन अगेन पेशेंस प्लीज जरूर रखें, ठीक है। मैं आपको इस स्मार्ट टच की अगर एग्जांपल दूं तो 1 महीना लगा है सिर्फ इसका ब्रांड अप्रूवल, ट्रेडमार्क Amazon के साथ रजिस्टर्ड करने। मतलब 1 महीने पहले इसने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन डाली, एप्लीकेशन दे ली, हमने अप्लाई किया, 1 महीने बाद परसों Amazon ने हमें अप्रूवल दिया मुझे इसका। कल मैंने इसकी स्टोर क्रिएशन लिस्टिंग बनाई है, परसों ही मैंने उसी दिन लिस्टिंग बनाई, स्टोर बनाया, ठीक है। अब आज जो है, पहले ये इधर सिर्फ स्मार्ट टच शो कर रहा था, आज इधर ये शो कर रहा है विजिट द स्मार्ट टच स्टोर। मतलब आज इसने प्रॉपर स्टोर लिंक कर दिया सारा। ये सारे पिक्चर्स आपने क्लिक करवाए हैं? नहीं, कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट। बस क्या कहीं पे ब्रांड नेम एक जगह पे था, यहाँ पे इसमें ब्रांड नेम लिखा हुआ था उसका, तो मैंने एडिट करके अपना डाल दिया, ठीक है। तो अभी आप लोग बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आओ ऑफिस में आओ, एवरी फ्राइडे आप लोगों के लिए रिजर्व है, सैटरडे संडे भी आना है तो आओ, लेकिन मुझे मैसेज जरूर करना, फिर मैं आपको टाइम दूंगा, क्योंकि सैटरडे संडे आपको पता है क्लास होती है। अब क्लास हो रही है, आप लोग बाहर बैठ के 2 घंटे वेट कर रहे हो, दैट साउंड्स बैड, ठीक है। तो मेरी जहां भी हेल्प चाहिए, प्रोडक्ट दिखानी है, लिस्टिंग क्रिएट करवानी है, मैं सब कुछ आपकी हेल्प करूंगा इंशाल्लाह, कोई इशू नहीं होगा। तो जो मैं कल नहीं आएंगे हम लोग, डायरेक्ट नेक्स्ट वीक, क्योंकि मैंने आपसे पहले दिन वादा किया था मेंटोरशिप का, ठीक है, कि मैं आपका मेंटोर बन के आपके साथ चलूंगा, तो इंशाल्लाह चलूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। कल से